सबसे पहले भाई आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था नेताओं से इन्वेस्टमेंट सीखे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कौधा था कि यार ये आचार संहिता में जरूर इनकी जो सीक्रेसी है इन्वेस्टमेंट की वो रिलीज होगी। और देखिए फाइनली अभी राहुल गांधी के बाद में एक और पोर्टफोलियो रिलीज हुआ है। वैसे रिलीज तो कई सारे हो रहे हैं, लेकिन एक और उस पर्सनालिटी का हुआ है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं और अपने कई सारे कारनामों की वजह से। वैसे वो एजुकेटेड तो हैं बट उनकी पर्सनल कई सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, जिनका नाम है शशि थरूर, जो कि केरला से आते हैं। और शशि थरूर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये आईएफएस कैडर के अधिकारी भी रहे हैं और उसके बाद में यूएन हमारे यूएन के सेक्रेटरी के क्या रहे हैं, कोफी अन्नान के अपोजिट में उसके क्या बोलते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए ये कैंडिडेट रहे हैं, ठीक है ना। और कोफी अन्नान जी हालांकि उस समय जीत गए थे और ये आई थिंक की बात है 2006, यस 2006 के आसपास की बात है। ये 2006 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उस समय मैं दिल्ली स्टेशन से उतरा था तो मैंने एक आउटलुक की पत्रिका पढ़ी थी। उस समय मेरा कोई इंटरव्यू था तो उस समय हमने इनका देखा था। तो एक्चुअली मेरे से उसी समय पूछ लिया गया था कि शशि थरूर है कौन, तो मैंने बताया था कि यूएन डिप्लोमेट है और वो इस समय यूएन सेक्रेटरी के लिए जो है नॉमिनेटेड है, ठीक है ना। तो उसके बाद में ये कई सारे चर्चाओं में रहे हैं और इनकी और थोड़ा सा इनका परिचय दे दूं तब आगे इनके पोर्टफोलियो के बारे में बढ़ता हूं। इन्होंने काफ़ी एज होने के बाद में कश्मीर के एक नाम तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद रहा, वहाँ पे इन्होंने वो करी है, शादी करी है। बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। आफ्टर दैट इनका पाकिस्तान में भी कई सारे इनके पर्सनल रिलेशन के चर्चे रहे। हालांकि वो चीज़ें अभी यहाँ पर चर्चा करने की नहीं है, उस पर हो जाएगा, पर्सनल कमेंट हो जाएगा। और भी ये कई सारे विवादों में रहे हैं। विवादों में मीन्स क्या है कि ये थोड़ी इनकी अलग सी पर्सनालिटी रही है और कुछ ये बेबाक से सवालों के भी जाने जाते हैं। लेकिन आइए अब देखते हैं कि इन्होंने जो वहाँ पर अपना नामांकन भरा है, नामांकन में जो इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं अपना धन के बारे में जो रिवील किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इनके शेयर्स और बॉन्ड्स मिला करके ना इनके तकरीबन 55 करोड़ के आसपास। 55 करोड़ सुन करके आप लोग चौंकिएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो नेता थे, डिप्लोमेट थे, उसकी भी तनख्वाह रही होगी। नेता थे, वहां पर भी उनको तनख्वाह मिली होगी। तो कई सारे मदों से उनका पैसा बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है। और बढ़ने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि उसको मैं पहले बता देता हूं क्योंकि आप लोग बोलोगे कि नहीं सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। उन्होंने देखो कोई भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सब आल यक्स को एक पोर्टफोलियो मत रखो। आप लोगों को बताने का मतलब क्या है, देखो चाहे वो 1000 में हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे वो 1 करोड़ में हो, 2 करोड़ में, चाहे वो 10 करोड़ में, चाहे 50 करोड़ में है, चाहे वो जितना भी पैसा हो, कोई भी आदमी जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो किसी न किसी से राय लेता ही लेता है। और जब वो राय लेता है, या तो हमारे जैसे अपना धक्के खाया हुआ आदमी हो, ठीक है ना, तो भी तो मैं आप लोगों को राय दे ही रहा हूं। इसलिए राय दे रहा हूं, अपने कभी भी अपने आल यक्स को बोलते हैं ना एक बास्केट में नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है टूटने का खतरा हो जाता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मैं फलाने चीज में इतना डाल दूं, अरे भाई डाल दो, लेकिन उसका मैं एग्जांपल बताता हूं। आपने सपोज करो किसी एक बंदे को आपने गांव में ब्याज पर पैसा दे दिया, सपोज करो दे दिया है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं। अगर आपने 4, 6, 10 लोगों को वही पैसा बांट करके दिया है तो उसके मिलने के चांसेस उसके प्रबल हैं। लेकिन अगर वही एक बंदा लेकर के आपका पैसा भाग गया, मान लिया आपने ब्याज पर नहीं भी दिया है, सपोज करो ऐसे ही आपने 2-4 लोगों की मदद कर दिया, उसमें से अगर आपने एक बंदे की मदद करा है तो लेकर के भाग गया तो क्या करोगे? और वही अगर 4, 6, 10 बंदों की मदद करिए तो मदद भी ज्यादा लोगों की हो जाएगी और उसके चांसेस भी आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसी प्रकार से इनका देखिए म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने करा हुआ है, शेयर्स में इन्होंने करा हुआ है, कारपोरेट बॉन्ड्स में इन्होंने किया हुआ है, आरबीआई के बॉन्ड्स में भी इन्होंने काफी सारे पैसे लगाए हुए हैं। उसके बाद में फॉरेन के बॉन्ड्स में भी पैसे इन्होंने लगाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्त, इन्होंने क्रिप्टो में भी पैसे लगाए हुए हैं, जो कि बिटकॉइन इनके पास है। आज के टाइम पर एक बिटकॉइन का 60 से 62 लाख रुपया मैक्सिमम रेट गया है, ठीक है ना। $75,000 को एक बिटकॉइन आपका टच करने वाला था। चलिए हाँ, मैं जो बीच बीच में कभी कभी, और आपको एक बात बताऊं कि मार्केट के जो एनालिस्ट है ना, खास करके वो इस पैमाने को देख करके चलते हैं बिटकॉइन का मूव कहां पर है। और तकरीबन वर्ल्ड की मार्केट जो है ना बिटकॉइन के मूव को देख करके ही तकरीबन मूव करती है, ठीक है ना। तो ये भी सोच लीजिए कि बिटकॉइन वैसे लोग बोलते हैं इंडिया में ना तो लीगल है और ना ही वो इलीगल है, ठीक है ना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती है कि हमारी जनता नई टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाए
और इंडियन गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि वो इतना हाई रिस्क ले ले कि उसके सारे सारे पैसे डूबने के चांस हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ पर या तो आदमी साधु ही बन जाएगा या तो इतना बड़ा लालची बन जाएगा कि आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। साधु और सवाधु दो चीजें हो गई। तो इन्होंने अब देखिए इनके मोटा मोटा मैं बताता हूं, एडमिन ELSS फंड में इनके पैसे हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे थे। ELSS इन्होंने ज्यादा मार के एक्सिस ELSS में, HDFC ELSS में, मिरई के ELSS में है। उसके बाद में इन्होंने फ्लेक्सी कैप में भी पैसा डाला हुआ है, HDFC, ICICI, कोटक, फ्रैंकलिन और गोल्ड में भी इन्होंने निवेश किया। केरला के हैं तो आपको पता ही है, साउथ साइड में ज्यादा ही गोल्ड के प्रेमी होते हैं। शादी वगैरह में तो 25-25 तोला लोग अपनी लड़कियों के आम आदमी दे देता है, ठीक है ना, केरला वगैरह में। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इनका 2019 में पोर्टफोलियो जो था 34 करोड़ का था। ऑब्वियस सी बात है 2034 से लेकर के इनका करीब 68 करोड़ के आसपास, वो जो डबल तो आराम से हो गया होगा, डबल से ज्यादा ही हो गया होगा। तो इनके पास अभी नेट एसेट जो है, जो इनका उसमें दिखाया गया 55 करोड़ के आसपास इनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में दिखाया गया है। तो 34 का 55 बढ़ने में कोई भी बात नहीं है। अब अगर 2019 में इन्होंने 34 का 68 किया होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, तो 2019 में अगर इन्होंने 34 लाख रखा होता, वो कितना जाता आपका, 55 या 68 लाख जाता। मतलब एक बात बता रहा हूं, और भी कई लोग अगर ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे तो और ज्यादा हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ज्यादा ही रिस्क लेने लगो। ज्यादा रिस्क मतलब इनसे ये देखने का है कि देखिए इन्होंने कोई भी कैटेगरी आप देख रहे हो छोड़ी हुई है, इन्होंने कोई भी कैटेगरी नहीं छोड़ी हुई है कि जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट ना करा हो। मीन्स कहने का यह है कि इसी प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को हमने मैनेज करना, चाहे वो 1000 में है, चाहे वो लाख में, चाहे वो करोड़ में है, हमेशा हमने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना। मेरे कहने का मतलब ये है, कई सारे व्यूअर्स मेरे जब ये पूछते हैं कि सर मैं 4-5 स्मॉल कैप ले लूं, सर मैं 4-5 ये ले लूं। अरे भाई देखो, आपका रिस्क एपेटाइट की कैपेसिटी है। उसके बाद में क्या होता है कि लालच के वशीभूत होकर के हमने कोई भी काम ऐसा नहीं करना है। हमने वो काम करना है जो कि बैलेंसिंग को लेकर के चल रहा हो, क्योंकि मार्केट एक अथाह समुद्र है। वो हमारे आप जैसों की समझ में आने वाली चीज नहीं है। हम आकलन करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक आदमी जिसको स्विमिंग आती है, वो स्विमिंग आती है, वो गहराई तो जरूर नाप देगा, लेकिन अब वो बोले कि मैं समुद्र की गहराई नापूंगा, तो समुद्र की गहराई तो नापना मुश्किल हो जाएगा ना, बट वो तैर सकता है। तो आपको एक तैराक बनना है, आपने एक स्विमर बनना है। यही बात मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो मैं कोई टेलीग्राम चैनल नहीं मेंटेन कर रहा हूं, मैं कोई व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं बोल रहा हूं कि मेरा फलाना कोई भी कोर्स वगैरह आप जो है ज्वाइन कर लो। तो इस प्रकार की ना तो कोई मेरी मंशा है और ना ही मैं इस प्रकार का कोई भी काम करता हूं। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आज के जमाने में AI का जमाना है। कोई ना कोई हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी अपना फेक ID से इस टाइप का उलूल जुलूल काम करते, तो उससे आप लोग सावधान रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम उन लोगों से भी सावधान रहेंगे जिनसे आपने बोला कि मैं फलाना लमसम करूं या करूं। अगर उनको वो सही बंदा है तो आपको तुरंत क्या करेगा, 4-5 वीडियो को इकट्ठा करेगा और एक दिन में आपकी क्यूरी दे देगा, बोलेगा भैया बाकी कॉमन क्यूरी थी, और उसके बाद में कर देगा। जो इस प्रकार का नालायक और निकम्मा होगा वही क्या बोलेगा कि भाई मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कर लो, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि अंबर दलाल की कहानी मैंने आपको बताई हुई है। और जो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ये ऑथेंटिकेटेड एग्जाम्पल है, ये ठीक है ना। ये नॉमिनेशन में उन्होंने अपना फॉर्म भरते समय, नामांकन भरते समय शशि थरूर जी ने इसको भरा हुआ है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको देने के लिए थोड़ी सी हिम्मत भी चाहिए, और उसके बाद में क्या है कि हाँ, उसके लिए हमें अपनी निगाह भी रखनी पड़ती है। और दूसरा हमें क्या है, मुझे भी ये एनालिसिस करने में एक मौका मिलता है कि यार हमने चूक कहां पर करी थी। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था गिल्ट बांड का, गिल्ट बांड वही है, RBI बांड है कि उसमें हमें एक बार क्या करेंगे, डालेंगे, और यहां पर मैंने चूक करी हुई है। अब मैं RBI के बॉन्ड खरीदने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और यहां से ज्यादा दूर नहीं है, रायवाला में ही, देहरादून से रायवाला में ही RBI की ऑफिस है, वहां पर। नहीं तो मैं लखनऊ में जाकर के, फन के पास ही है RBI की ऑफिस, वहां जाकर के मैं अपना करूंगा। लेकिन यहां पर मैं जरूर करूंगा फॉरेन बॉन्ड्स में आई विल नॉट गो, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही चांसेस है, मेरी इंडियन इक्विटी जो है ना वो बहुत ही चांसेस है मेरे को ग्रो करने के लिए। मुझे अपने देश पर भरोसा है, देश के उद्यमियों पर भरोसा है, देश की सरकार पर भरोसा है, और अपनी युवा आबादी पर भरोसा है। तो मैं तो अपनी इंडियन इक्विटी में ही, इंडियन उस पर ही जाऊंगा जहां पर भी जाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अपने आप को कभी भी कम करके नंबर 1 तो नहीं आप किएगा। दूसरा क्या है, ये अगर वहां तक पहुंचे हैं तो ऐसी कोई भी सीढ़ी नहीं है, युवा शक्ति का जोश आप में है,
हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी इसमें संदेह नहीं। बस खाली आप क्या करें, कंपाउंडिंग का फायदा लेते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे, अपने सारे एसेट को एक जगह पे ना रखें, और इस प्रकार से अगर आप चलेंगे तो कोई भी इसमें संदेह नहीं है कि यस डेफिनेटली यू विल सक्सीड। ये मेरा आपसे वादा है। और 1 डिकेड तो मैंने आपसे मांगा ही यार, 1 डिकेड आप अपने आप को थोड़ा सा शो ऑफ से दूर रखो, 1 डिकेड आप थोड़ा सा बिलो द अपने स्टैंडर्ड में लिविंग के लिए आदत डालो, और 1 डिकेड आप थोड़ा सा अपने जो भी भाई ऐसे हैं कि मेहनत कश हैं, जो चाहते हैं कि मैं करूंगा, तो अपने पिछवाड़े पर रॉकेट लगा करके एक टांग को हवा में रखो, एक टांग को जमीन पे रखो, और केवल 1 डिकेड मेहनत कर लो यार। देखो आप उसके बाद में फिर बोलोगे यार भैया ने कोई मेरे को मंच मिला था, उस पर राय दिए थे। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे, और अगर आप लाभान्वित होते हैं, समझते हैं लाभान्वित हो गए जुगानी टॉक से जुड़ करके, तो यार रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड तो बनता है, रिवार्ड आपको पता है। लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।